हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 39, दैट इज़ टू प्रिंट इन एवे इन अ रिवर्स ऑर्डर। आज हम एवे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एवे के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे, देन एवे के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको आउटपुट स्क्रीन पर शो कराएंगे, और लास्ट में हम एवे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं उनको हम बैकवर्ड साइड से, रिवर्स का मीनिंग होता है कि बैकवर्ड साइड से हम प्रिंट कराएंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कोनियो इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, मीन्स stdio एंड कोनियो डॉट एच हेडर फाइल। देन हमने मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप हमने इंट लिया है, रिटर्न 0 देना पड़ेगा। देन क्लियर स्क्रीन फंक्शन एंड गेट स्टेज फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। क्लियर स्क्रीन और गेट स्टेज फंक्शन दोनों ही फंक्शन हमारे कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर प्री बिल्ट हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, एंड गेट स्टेज फंक्शन का यूज़ करते हैं टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। अब हम यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, जिसका साइज हमने यहाँ पे 5 लिया है। एरे को डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप स्पेस एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का साइज। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया जिसका नेम मैंने यहाँ पे लिया है ए, और उसके अंदर मैंने साइज दिया है 5, कि हम उसके अंदर 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक आई वेरिएबल लिया है जो कि लूप को हम चलाएंगे, इटरेशन का काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है कि एंटर इन एलिमेंट्स इनटू एन एरे। हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो यूज़र को मैंने स्टोर करवाने के लिए वही फॉर लूप का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे i = 0, एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने i = 0 लिया है। i <5 क्यों लिया है? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग साइज -1 होती है i++। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया %d और m% ऑफ एरे ऑफ i। एरे के अंदर हमने i वेरिएबल को पास कर दिया, तो ये 5 टाइम्स हमारा जो स्कैनफ फंक्शन जो है वैल्यू को रीड कर लेगा, मीन्स 5 एलिमेंट्स को रीड कर लेगा। अब हम एरे के एलिमेंट्स को ना प्रिंट कराएंगे आउटपुट स्क्रीन पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है printf में एरे एलिमेंट्स आर। अब हम यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करना है, तो क्या करते हैं कि स्कैनफ वाले फॉर लूप को ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचेगा हमारा लिखने का। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, एडिट पे गए, कॉपी किया, अब जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक किया, वापस पेस्ट कर दिया। अब बस यहाँ पे हमें स्कैनफ की जगह पे क्या चेंज कर लेना है, printf चेंज कर लेना है, क्योंकि printf ही हमारा आउटपुट स्क्रीन पर शो कराता है आउटपुट को, और जहाँ पे हमने m% दिया हुआ है इसको हम हटा देंगे। तो ये हमारा जो है एरे के एलिमेंट्स आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, printf में एरे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने वाले हैं। तो एक यूज़र को एक अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हम बता देते हैं printf की हेल्प से, printf फंक्शन की हेल्प से, कि एरे इन अ रिवर्स ऑर्डर आर। अब हम वापस यहाँ पे भी फॉर लूप भी चलाएंगे, बट यहाँ पे फॉर लूप क्या होगा, रिवर्स तरीके से चलेगा। मीन्स i++ हो रहा था, अब i- होगा। i की वैल्यू हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, वैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्यों नहीं करेंगे। देखो, i की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 तक होती है। अगर मैं i की वैल्यू 5 से स्टार्ट करूँगी तो एरे की इंडेक्सिंग 5 पे तो है नहीं, एरे की इंडेक्सिंग तो 0 to 4 है, तो 5 पे कोई एलिमेंट स्टोर ही नहीं है, तो कोई भी गार्बेज कलेक्शन की वैल्यू आपको आउटपुट में देगा। और i > 0 लिया है मैंने, i डिक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे printf में मैंने एरे ऑफ i को प्रिंट कराया है। अब ये आउटपुट ना करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि i = 5, i की 5th इंडेक्स पे कोई वैल्यू है ही नहीं। 0 से एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, साइज -1 होती है, तो वो आपको जो है ना रॉन्ग आउटपुट देगा। तो हम i की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। i = 4, i > 0, और कहाँ तक चलेगी, 0 तक चलेगी। तो i और फिर डिक्रीमेंट होता चला जाएगा। i की वैल्यू स्टार्टिंग में 4 रहेगी, 3 रहेगी, 2 रहेगी, 1 रहेगी, 0 रहेगी, और इन इंडेक्सिंग पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको प्रिंट करके रिवर्स ऑर्डर में दे देगा। ये इसका मेन लॉजिक है। तो आपको इस तरीके से ही इसको प्रिंट कराना है, i = 5 से स्टार्टिंग नहीं करनी है। देखिए, ये ऐसे यहाँ पे ना 0 दिखा दिया इसने, क्योंकि 5th इंडेक्सिंग पे कोई एलिमेंट ही स्टोर नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको फॉर लूप में जा करके 5 की जगह पे यहाँ पे 4 करना होगा, और यहाँ पे > 0 तक कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी एकदम करेक्ट आउटपुट देगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू क्रिएट एन एरे एंड टू प्रिंट एरे इन रिवर्स ऑर्डर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना कि एरे को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करना, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है। थैंक यू सो मच। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए, प्लेसमेंट की तैयारी करिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई।